करते हैं तो पूजा करते करते बहुत से ऐसे आपको संकेत मिलते हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपके अंदर आपके इष्ट की जो शक्ति है वो समाहित हो चुकी है। आपके शरीर ने आपके इष्ट की शक्ति को ग्रहण कर लिया है। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पैर में ऐसा होने लगे या आपके शरीर में ऐसा होने लगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है, वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। ये जो संकेत है ये बहुत बड़ा संकेत है और इस संकेत के बारे में लोगों को बहुत ही कम पता है, क्योंकि जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जो ऊर्जा है वो ऊर्जा आपके आसपास आनी शुरू होती है। धीरे धीरे वो ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है और आपके शरीर में प्रवेश करनी शुरू कर देती है। और जब वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तभी आपके शरीर में वो बदलाव होते हैं जो कि उस व्यक्ति के अंदर होते हैं जिसके अंदर दैवीय शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं या फिर दैवीय शक्तियाँ जिसके शरीर में प्रवेश करती है। और यह आपके साथ भी होता है। आपके शरीर में बहुत से ऐसे बदलाव आते हैं जो आंतरिक रूप से भी आते हैं और बाहरी रूप से भी आपको देखने को मिलते हैं। आपको इन बदलावों पर बहुत ज़्यादा गौर करना होगा, तब आप ये जान पाएंगे कि आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो प्रवेश कर चुकी है या फिर नहीं कर चुकी है। जब आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर होती है तो आपके दीपक में फूल बनता है, ये तो आपने सुना ही है। उस दीपक में अलग अलग आकृतियाँ भी बनती हैं जो ये दर्शाती हैं कि आपके जो इष्ट हैं उनसे जुड़ी आकृतियाँ हैं। जैसे अगर माँ दुर्गे की आप पूजा करते हैं तो हो सकता है आपके दीपक में सिंह बने, हो सकता है आपके दीपक में जो त्रिशूल बने या चक्र बने, या माँ की जो आँखें आपके जो है मंदिर में बने, उसमें दीपक में बने, तो आपको ऐसा दिख सकता है। उसी तरीके से बाबा भोलेनाथ के जब आप पूजा करते हैं तो आपको त्रिशूल की आकृतियाँ दिखती हैं, 3 बिंदियाँ भी दिखती हैं कई लोगों को त्रिशूल सा दिखता है, कई लोगों को माँ काली का खड़ग मतलब बनता दिखता है। खड़ग का मतलब ये नहीं है कि माँ आपसे क्रोधित है, उसका मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो उस इष्ट देव से जुड़ी हुई हैं, उनका वास आपके घर में हो चुका है। तो दीपक के माध्यम से भी बहुत सारे संकेत आपको मिलते हैं जिन्हें आप जान सकते हैं। साथ ही आपको सपने के माध्यम से भी बहुत सारे संकेत मिलते हैं। सपने में आपको दर्शन होते हैं आपके इष्ट के, उनकी सवारी के दर्शन होते हैं, उनके मंदिर के दर्शन होते हैं। कई बच्चे ऐसा देखते हैं कि वो उनके मंदिर में जप कर रहे हैं या उनसे भगवान से बात कर रहे हैं, जो इनके इष्ट हैं उनके चरणों में बैठे हुए हैं, वो अपना हाथ उनके सिर पर रख रहे हैं, या किसी चालीसा का पाठ वो मंदिर में कर रहे हैं, मूर्ति के सामने कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इष्ट देव से जुड़ी चीज़ें होती हैं, जो नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये सब सकारात्मक होती हैं जो बताती हैं कि कहीं ना कहीं आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर है। इसी में से एक जो उदाहरण है, एक जो संकेत है वो ये है कि आपके पैरों में जो हलचल होती है ये भी आपको बताती है कि आपके इष्ट की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, उनकी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। कैसे? जब आप जप करना शुरू करते हैं, पूजा करते हैं या मंत्र जप करना शुरू करते हैं, तब ये आपको संकेत मिलता है। क्या संकेत होता है ये संकेत होता है कि आपके पैर जो हैं वो धीरे धीरे सुन्न पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपको पैरों में ऐसा लगता है जैसे आपके पैर कट चुके हैं, आपके पैर है ही नहीं, आपको ऐसा महसूस होता है। और धीरे धीरे वो जो सुन्नाहट होती है, जो सुन्न हो जाते हैं आपके पैर, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है। पर ये एकदम नहीं होता कि आज ही हो गया, ये करते करते होता है। जैसे जैसे आप पूजा करते हैं तो पैरों से शुरू होती है जो सुन्नाहट होती है, और ये ऊर्जा का संकेत होता है। ऊर्जा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बहती है, ऊर्जा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बहती है। जिस प्रकार आपकी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तब बहना शुरू होती है, तो वो आपके मूलाधार चक्र से अन्य चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो जब आपके पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपके पैर के साथ साथ में आपका जो कमर है वो सुन्न हो जाती है, फिर आपके कंधे सुन्न हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आपके हाथ सुन्न हो जाते हैं, फिर एक समय ऐसा भी आता है जब आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, आपका सिर सुन्न हो जाता है। आप अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं
और जिस कार्य को आप कर रहे हैं बस उसी पर आपका पूर्ण ध्यान होता है, उसी कार्य को आप करते रहते हैं। जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आपका पूर्ण ध्यान जो है वो मंत्र जप के ऊपर है। उस समय आपको ऐसा महसूस होता है जैसे मैं सो गया हूँ, पर सच्चाई ये है कि उस समय सोते नहीं हैं। वो जो अवस्था होती है वो ऊर्जा के, हम कह सकते हैं ऊर्जा के घूमने की अवस्था होती है। जब ऊर्जा आपके पूरे शरीर में भ्रमण करती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपका जो शरीर होता है वो एक चित्त हो जाता है और आपकी आत्मा को जो है वो ऊर्जा छूती है। तो आपको ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर है ही नहीं, मैं उस धरती से ऊपर की तरफ उठ गया हूँ। आपके हाथ कहाँ हैं, आपके पैर कहाँ हैं, आपका सिर कहाँ, आपको कुछ नहीं लगता। जैसे आपने देखा होगा जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो इंजेक्शन लगाते हैं सुन्न होने का, जिससे वो हिस्सा सुन्न हो जाता है। आप उस हिस्से को देख रहे हैं, हिलाने की कोशिश करेंगे वो हिलता नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि वो हिस्सा है ही नहीं। तो वही चीज़ आपको उस समय महसूस होती है। उस समय आपका शरीर तो वहाँ पर होता है, पर आप उस शरीर पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाते, क्योंकि आप उस समय उस शरीर से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है, कर देते हैं। आपकी जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा होती है जो ब्रह्मरंध्र में वास करती है, फिर आपका जो जाप है ना वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है और ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है, आपकी आत्मा तक पहुंचता है। उस समय पर एक व्यक्ति को विशेष अनुभूतियां होती हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभूतियां होती हैं। कई लोगों को उनके आगे चक्र पर उनके इष्ट के दर्शन भी होते हैं, ये सच है। कई लोग इस चीज़ को नहीं मानते, कई लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा नहीं है, पर ये सच्चाई है। आपको कुछ चीज़ें अगर पलक झपकते ही कोई चीज़ें दिखाई देती हैं तो आप उन पर विश्वास नहीं करते। कुछ सेकंड के लिए कुछ चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तो आप उन पर विश्वास नहीं करते। उसी तरीके से जब आप मंत्र जप कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, तो वो अवस्था आती है जब आपको आपके इष्ट के दर्शन होते हैं आगे चक्र पर, और वो भी कुछ सेकंड के लिए होते हैं। एकदम वो दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो लोग विश्वास नहीं करते, लोगों को ऐसा लगता है कि हमें दर्शन हुए ही नहीं है, या फिर ऐसा भी लगता है, उनके साथ ऐसा भी होता है, उन्हें आग्र चक्र पर जिस तस्वीर के दर्शन हुए माता की के, वही सोचते हैं कि वो तस्वीर तो हमारे घर में है या वो मूर्ति तो हमने देखी है, तो माता के दर्शन नहीं हुए। ये आपका भ्रम होता है। भगवान आपको, माता, कोई भी देवता है, वो आपको किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। और अगर मंत्र जप के दौरान एकदम 2 सेकंड के लिए आपको दिखाई दें, इसका मतलब वो है। और वो 2 सेकंड जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जैसे आप अपनी साधना को पूर्ण करते हैं, मंत्र जप को करते हैं, वैसे ऐसे वो समय जो है वो ठहराव पे आ जाता है। 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसे मिनटों में बदल जाता है। एक ऐसा भी समय आता है जब आप अपने इष्ट को ऊपर से नीचे तक पूर्ण रूप से देख पाते हैं। और फिर एक ऐसा भी समय आता है जब पूर्ण रूप से देख पाते हैं, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है वो ब्लर होते हैं, ब्लर। जैसे आपने शीशे को देखा होगा, अगर शीशे पर तेल लग जाता है तो साफ दिखाई नहीं देता, उसको साफ करते हैं तब दिखाई देता है। ऐसे ही जब आपको आगे चक्र पर दिखाई देते हैं ना, वो ब्लर दिखाई देते हैं। उनका चेहरा ब्लर दिखाई देगा, आँख कहाँ, नाक कहाँ है, ये नहीं दिखाई देंगे आपको, अस्त्र शस्त्र या उनकी सवारी, उनके वेशभूषा, उनके कपड़े वगैरह। पर धीरे धीरे जब आपका समय बढ़ता है तो आप एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देख लेते हैं। तो ये अनुभव होता है उस समय पर, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। इसलिए सभी को ध्यान करना चाहिए, सभी को मंत्र जप करना चाहिए और करते रहना चाहिए, ताकि उनकी इस अवस्था तक वो पहुंच पाएँ। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूं कि वो आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, आपके तमाम सपनों को पूर्ण करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि लेके आए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे और लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, प्रश्न का उत्तर जानने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को ज्वाइन कीजिए। उसमें कोई पैसा आपका नहीं लगता। बाकी बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।